जब भी जिक्र मोहम्मद छिड़ता है अज़कार हसीन हो जाते हैं, कुछ और खुदा की रहमत के अनवार हसी हो जाते हैं। बस उल्फत के फूल सजाए जा, तो उन्हीं का मिलाद मनाए जा। यही मिलादे नबी की बरकत है कि घर बार भी हसीन हो जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, अहले सुन्नत का अकीदा है जहां हमारे सरकार का महफिले मिलाद मनाया जाए, हमारे हुजूर तशरीफ लेकर आते हैं। इसी तरह ईमान वाली मेरी बहनों, एक इलाके में आके आशिक रहते थे जहां उनकी जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता वो सरकार का मिलाद करवाते थे, सरकार का मिलाद करवाते थे। क्योंकि शाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में एक घर में सरकार का मिलाद हो जाए, पूरा साल बस्ती में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। याद रखना, शाह मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया जिस बस्ती के एक घर में सरकार का मिलादत का जिक्र हो जाए, मिलाद हो जाए, पूरा साल बस्ती में रहमतें नाजिल होती हैं। तो ईमान से जरा सोचे, जिस घर में अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र होगा उस घर में कितनी रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह का कितना करम नाजिल होगा। इसी तरह वो बीबी, उसकी आदत थी अगर कोई भी खुशी का मौका होता तो सरकार का मिलाद करवाती थी, अपने घर में हर फंक्शन पे मिलाद करवाती थी। अब जैसे रबीउल अव्वल का महीना आता तो सरकार के आने की खुशी मनाती थी। साथ ही यहूदी का घर था, यहूदी की बीवी बड़ी हैरान है, कहती है जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना होता है ये दीवाने सारे मिलकर, ये दीवानियां बैठकर जिक्र करती हैं, ये मिलाद करवाती हैं। रात का वक्त अपने शोहर, जब उसका शोहर यहूदी घर में आता है, कहती है मेरे शोहर जरा बताओ तो सही, ये जो मिलाद करवाते हैं क्या इनका नबी इनके घर मिलाद में आता भी है या नहीं? तो वो यहूदी कहता है इतना तो मेरे पास इल्म नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये एक बात सुनी है कि इनका एक कोई वली है, इन नाता के मुसलमानों का एक वली का नाम है गौसी आजम सरकार, उनका मैंने फरमान सुना हुआ है। उन्होंने कहा था कि अता के अगर हमारी ये आदत है कि एक वक्त में जितने लोग भी दावत करते हैं हम कबूल फरमा लेते हैं, एक टाइम पे जितने लोग हमारी दावत करते हैं हम इनकार नहीं करते, दावत को कबूल फरमा लेते हैं। उसने कहा मैंने उनके वली की तो बात सुनी है लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तो यहूदी की बीवी सोचने लगी अरे जिनके वलियों का इतना मकाम है तो नबियों का क्या मकाम होगा, जिनके वलियों का इतना बड़ा मकाम है, एक वक्त में वो इतनी दावतें अपनी कबूल करके वहां पहुंच सकते हैं, तो फिर उनके नबियों का क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। वो यहूदी की बीवी सोचने पर मजबूर हो गई, कहती है इनके नबी का नाम क्या है? तो उसके शोहर ने बताया इनका नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, इनके नबी का नाम मोहम्मद है। तो वो बीवी ने जैसे नाम सुना तो कहती है नाम तो ऐसा है जिसके लेने से दिल को जरा सुकून आ जाता है, जिसके लेने से दिल को आराम आ जाता है, दिल में जैसे खुशी सी महसूस होती है। अरे इनके नाम भी बड़ी बरकत वाला है, लेकिन जरा ये तो बताओ पता नहीं वो आते भी हैं या नहीं, लेकिन इनकी आदत अच्छी है, जिनका खाते हैं उसी का गाते भी हैं, जिसका सदका खाते हैं फिर उसका हत्ता के मिलाद भी मनाते हैं। इनकी आदत तो अच्छी है। ये रात को मियाँ बीवी बातें करते करते सो गए, मेरे हुजूर का नाम लेते लेते सो गए। लेकिन याद रखना वो बीवी बड़ी हैरान थी, मैं बहुत हद तक सोच रही थी कि हम तो मुसलमान नहीं हैं लेकिन ये मिलाद करवाते हैं, पता नहीं इनके नबी आते हैं या नहीं आते। तो वो रात को जैसे सोई तो किस्मत का सितारा चमक उठा, सरकार तशरीफ ले आते। आओ मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, यहूदी की बीवी कहती है मेरी आंख लगी, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, मैंने देखा आसमान से एक हत्ता की डोली उतरी है, उस डोली के अंदर से एक नूरानी मुखड़े वाले आए हैं, उस डोली के अंदर से काली काली कमली वाले ओढ़ के हसीनों जमील चेहरे वाले आए हैं। जब डोली से नीचे उतरे हैं यहूदी की बीवी
बीवी ख्वाब देखती है, कहती है मैंने ऐसा कभी हुस्न जमाल नहीं देखा जिस तरह मैंने अता के चेहरा देखा। इतना प्यारा हसीन चेहरा देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई, अरे जिसने बनाया है वो खुद कितना प्यारा होगा। अता के बनाने वाले ने लगता है बड़ी रीझों के साथ सजाया है, लगता है बड़ा खूबसूरत इसको बनाया है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। यहूदी की बीवी देख रही है, जब सरकार का बतूहा का मुखड़ा देखा, वल्लैल की जुल्फें देखी, तो आहा का ताज देखा, यासीन का सेहरा देखा, यदुल्ला के हाथ देखे, नशरा का सीना देखा, दीवानी हो गई। कहती हैं साथ में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उस बुजुर्ग से पूछती है अता के ए बाबा जान बताओ तो सही, ये मुसलमानों के नबी जो हैं सलाम भी करते हैं या नहीं करते? मैं तो कलमा भी नहीं पढ़ी, मैं तो मुसलमान नहीं, मैं तो यहूदी की बीवी हूँ, जिंदगी गुजारी मैंने अता के गलत कामों के अंदर, लेकिन आज मुझे इनका हुस्न बड़ा प्यारा लग रहा है, बताओ तो सही ये अता के सलाम भी करेंगे या नहीं करेंगे? तो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बीबी हमारे आका तो वो हैं जो पत्थर मारने वालों को दुआ दिया करते थे, ये दुखियों को सीने से लगाने वाले, ये गमज़िदों के गमों को दूर हटाने वाले, ये आम नहीं है, ये तो वो लजपाल नबी हमारे हैं जो पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया करते हैं, जो रास्ते में कांटे बिछा देते हैं उनको भी दुआ दिया करते हैं। ये तो वो लजपाल नबी हैं जो सर में कूड़ा फेंकने वाले को भी दुआ दिया करते हैं, ये तो वो हमारे आका हैं। यहूदी की बीवी कहती है मैंने देखा ख्वाब के अंदर मुसलमानों के नबी को, जब देखा वो अपनी डोली से आकर मुसलमानों के घर मिलाद में आ रहे हैं। मिलाद में जब आकर बैठ गए, वो औरत भी आकर साथ बैठ जाती है। सलाम करने के लिए जब आई तो ताकि सरकार ने फरमाया ए बीबी बता तो सही कैसे आई हो? वो कहती है ए नबियों के इमाम, ना मैं जर मांगने आई हूँ, ना मैं मांगने आई हूँ सुल्तानी, बस मैं आपकी करना चाहती हूँ गुलामी, बस मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। तो सरकार ने फिर उसको कलमा पढ़ाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यहूदी की बीवी की आँख खुली, जब यहूदी की बीवी की आँख खुली, ख्वाब याद आया, जब सोई थी यहूदी की बीवी, जब उठी तो मुसलमान बन चुकी थी। मिलाद की बरकतें क्या हैं? आओ मेरी ईमान वाली बहनों, अब वो कहती हैं जैसे दिन हुआ मैंने घरों में बुलावा भेजना शुरू किया, अरे आओ आओ मेरे घर में हुजूर का मिलाद हो रहा है, आओ मेरे घर में भी सरकार का मिलाद करवाना चाहती हूँ। औरतें कहती हैं तू तो यहूदी की बीवी, तू कैसे मिलाद करवा रही है? कहती है हाँ हाँ मैं यहूदी थी, यहूदी की बीवी थी, जब सोई थी यहूदन थी, उठी मुसलमान बन गई हूँ। ख्वाब में अता के वल्लैल की जुल्फों वाले तशरीफ लाए हैं। जब बीवी ने सब औरतों को जमा किया, मिलाद करवाने के लिए बैठी है, शोहर घर में आता है, अता के बीवी घबरा गई, बीवी डर गई, कहती है हाय मेरा शोहर पता नहीं क्या सोचेगा, ये तो मुसलमान नहीं है लेकिन मिलाद क्यों करवा रही है। गमज़िदा हो गई, परेशान हो गई, मेरा शोहर मुझे डांटेगा। लेकिन शोहर कहने लगा ऐ मेरी बीवी गमज़िदा ना होना, परेशान ना होना, जरा टेंशन ना लेना, क्योंकि जो रात को तुझे ख्वाब में नजर आए थे मुझे भी कलमा पढ़ा गए, हम उसका जिक्र करते करते सो गए थे, मोहम्मद का जिक्र करते हुए सो गए, हमारी किस्मतें जाग उठी, जो तुझे कलमा पढ़ा गया है वो मुझे भी कलमा पढ़ा गया है। अल्लाह अकबर। पता चला मिलाद में आया करो, तकदीरें बदल जाती हैं, यहाँ दुआएं कबूल हो जाती हैं कि कतरे कतरे को, जो हत्या के कतरे को भी दरिया बना देते हैं, खाली झोलियों को भर देते हैं। हुजूर का सदका मांगा करो, फिर देखो अल्लाह कैसे झोलियां भर देता है। इसलिए हम कहते हैं
اہل سنت کا بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، جہاں سرکار کا میلاد ہو جائے ہمارے حضور تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ ذرا بھی منگے آئے رب کو لو پایا آئے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا ہے، جو ان نے میرے آقا دا میلاد منایا ہے، جن نے میرے آقا دا جن نے میرے آقا دا سونا آ گیا ہے تے بہاراں آ گئیاں، دلیاں ہر پاسے رحمت دیاں چھا گئیاں، اجڑی دنیا نو سونے آن وسایا اے، اجڑی دنیا نو سونے آن وسایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، میلاد منایا اے، جو بھی منگے اے رب کو لو پایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، کملی والے دے اچ شان کنی ویکھو، کملی والے دے اچ کی نشان ویکھو، رتبہ پڑھ کے تے اوندا وچ قرآن ویکھو، رتبہ پڑھ کے تے اوندا وچ قرآن ویکھو، اے سایہ اوندا دو جگ تے نئی جسم دا سایہ اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، جن نے میرے آقا دا بولو جن نے میرے آقا دا میلاد منایا ہے، آنکھیں سادیاں ہون کوئی مینو تھوڑ نہیں، آنکھیں سادیاں ہون کوئی مینو تھوڑ نہیں، دیوا بالن دی ہون تیری لوڑ نہیں، دیوا بالن دی ہون تیری لوڑ نہیں، ہر نور نور ہو گیا سونے پہر جو پایا اے، جن نے میرے آقا دا بولو جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے، جو بھی منگے اے رب کو لو پایا اے، جن نے میرے آقا دا میلاد منایا اے۔